जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे चैनल 3 एस्पिरेंट रिव्यू में। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक कुछ खास नहीं है, लेकिन बात दिल पे लगी है। बहुत दुख पहुंचता है जब कोई किसी अच्छे टीचर को बदनाम करने की कोशिश करता है। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आप मानिए एक माननीय टीचर हमारे नवीन भैया, नवीन सर, कुछ लोग नवीन भैया बोलते हैं, कुछ लोग नवीन सर बोलते हैं, उनके बारे में कोई गलत बोले। अब उन्होंने हिंदी, आप जानते हुए पुलिस के लिए हिंदी काफ़ी बढ़िया पढ़ाया, काफ़ी कम टाइम पढ़ाया, मात्र 15 सेट और एक गागर में सागर, और पिछले एग्जाम के लिए भले कुछ सेट पढ़ाए होंगे। लेकिन अपना पर्सनल बता रहे हैं, हम एसएससी के एस्पिरेंट रह चुके हैं, तो हमने इंग्लिश वगैरह पढ़ा था और जीडी में भी हमारा हिंदी में कुछ खास नहीं था। 19 सही थे, ज़्यादा नहीं सही थे, और जबकि जीडी में इतना ईजी आता है हिंदी। तो यूपी पुलिस हमें काफ़ी टेंशन होता, हम क्या करें क्या ना करें। उसके बावजूद सिर्फ 15 सेट किया और उनके कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल बैठ गए, और हमने सिर्फ रिवीजन के लिए 10 से 5 पेज में नोट्स बना लिए, रैपिड नोट्स, और गागर में सागर किया। इसके बावजूद हमारा स्कोर काफ़ी बढ़िया गया है। 34 अटैम्प्ट किए हुए 34 सही हुआ ये पुलिस के एग्ज़ाम में। अब इतना होने के बाद भी कोई टीचर किसी को गलत कहता है कि आपके गागर में सागर से क्वेश्चन नहीं फंसे, तो बुरा लगता है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि गागर में सागर आपके क्वेश्चन फंसाने के लिए हैं या डायरेक्ट हिट के लिए हैं। उन्होंने कहा है कि रैपिड रिवीजन है, जिससे स्टूडेंट्स एक अंतिम समय अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे पाएँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नवीन सर जीएस के लिए बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं, एसएससी के लिए। आप उनका पिछले काफ़ी रिकॉर्ड भी देखे होंगे, जैसे एसएससी जीडी का, सीजीएल का या एमटीएस का। उन्होंने जीएस में काफ़ी अच्छा, मतलब ये कभी ये तो नहीं कहा कि हम जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर कन्फर्म किया है कि हाँ, इसमें अगर तुम जितना कर रहे हो उससे तुमसे ज़्यादा अगर तुमने अच्छे से तैयारी की है तो तुमसे ज़्यादा मतलब कोई कर, मतलब जो बच्चा कर रहा है वो तुम भी करोगे, वो तुम भी करोगे। कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, कुछ नया क्वेश्चन आया, वो भले ना कर पाओ, लेकिन तुम दूसरे कंपटीशन से बाहर नहीं होगे अगर उनका बात किया हुआ बात मान रहे हो तब। और उनकी बात मान के, और हम लोगों ने लगभग तीनों लोगों ने एसएससी जीडी में काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है। ऐसे मतलब ठीक पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कि लोग कहते हैं कि और लोगों का बैच आता है, जैसे मान लीजिए, और जैसे टीचर बैच लाते हैं तो काफ़ी महंगे महंगे बैच लाते हैं। अब जैसे कि RWA आए तब से हर बच्चा, गांव का एक एक बच्चा बैच परचेस कर सकता है और करता ही है। और हमारे बहुत से बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, जब से RWA आया तब से काफ़ी सस्ते सस्ते, लगभग 799 या 500 के करीब बैच मिल जाते हैं। नहीं तो और टीचर जब इससे पहले RWA नहीं था, उस समय के बैच लगभग 1500, 2000, 3000 के करीब आते थे। खेल शुरू होता है जीएस के प्रश्नों का। ये मेरा आया, ये उसका आया, ये मेरा आया, एक दो फोटो। हाँ, मैं मानता हूँ वो मेरे से नहीं है, अगर इसी की एक्सेप्टेंस की बात है। लोगों ने मुद्दा चलाया, तुमने गुरुजी जीएसटी नहीं पढ़ाया, मानवाधिकार, मतलब उन बच्चों के दिमाग में ये भरा गया कि तुमको ये बोलना है। कौन कहता है मैंने जीएसटी में पीडीएफ अपलोड करूंगा, उसमें देखना मैंने जीएसटी क्वेश्चन कराए, मानवाधिकार के कराए नहीं कराए हैं, संचय लगाते हैं। फिर बात आती है कि इस फला आदमी की क्लास के लिए प्रचार किया गया और इसकी क्लास में 2 लाख बच्चे आ गए हिंदी में। दर्द असली यहाँ से शुरू हुआ। गुरुजी या समस्त लोग जो मेरी इस बात को सुने और देखे, हम सबका एक परिवार है, और अगर 2 लाख बच्चे, फिर ये बात की गई कि उसमें फेक बच्चे थे, फेक बच्चे होंगे तो कोई ना कोई शामिल जरूर रहा होगा उस फेक वॉचिंग को बढ़ाने में। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, और शायद मेरी माँ इस वीडियो को देख ही लेगी, मैं अपने परिवारजनों की कसम खा के कहता हूँ, मैं जिस स्टाफ में काम करता हूँ मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति की, अगर ऐसी किसी भी चीज़ में हमारी संलिप्तता अगर एक फेक बच्चे को जोड़ने की है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया उनका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका जीवन आबाद रहे, लेकिन इस तरह की किसी चीज़ में अगर एक भी बच्चा एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँ, मेरा परिवार बर्बाद हो जाए इस बात को लेकर के, क्योंकि मेरा परिवार देखेगा ना इस बात को। मैं अपने घर गया, मेरी माँ मुझसे प्रश्न पूछती है जब तरह तरह की घटनाएं चल रही कि तेरी क्लास से कुछ नहीं आया, मतलब मैं ये नहीं चाहता, मैं रियली सॉरी। 2 लाख बच्चे आने का दर्द आप लाइब्रेरी में जाकर देखते ना, कितने लोगों ने सपोर्ट किया। गुटखा खाने को बच्चे थोड़ी ना बुलाए हमने, दुर्व्यसन के लिए थोड़ी ना बच्चे बुलाए। और बाकी रही बात ये जो कंट्रोवर्सी जो कि हिंदी को लेकर शुरू हुई है, तो हिंदी को लेकर बता दें, अपना तो हमने बता ही दिया। और बाकी ये भाई हैं, अब इनका बात आप सुनेंगे शायद ही विश्वास करें। इन्होंने 2 दिन में लास्ट में हिंदी तैयार की, क्योंकि इनका बीच में कॉलेज का एग्ज़ाम था। और मैंने आखिरी के जब पेपर था 24 का मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने 20 को आया, तो 2 ही दिन क्लास लिया था, जितने में 2 दिन क्लास लिया और कुछ पढ़ा वढ़ा ऐसे, और बाकी 2 दिनों में मैंने कम से कम 27-28 मैंने सही किए हैं। और बाकी इतने मतलब 2 ही क्लास में कागर सागर जो लेके मैंने इतना कर दिए, मेरे को बहुत लगता है। और नवीन सर एक बेहतरीन टीचर हैं, और इन्होंने प्रैक्टिस सेटिंग का मेरे पास टाइम तो था नहीं, तो मैंने कुछ चैप्टर आपस हम लोग डिस्कस करके 2-3 चैप्टर इन्होंने लिया होगा, जैसे क्रिया वगैरह, ये 2-3 चैप्टर इन्होंने लिया था, और गागर में सागर जैसे कि इन्होंने बताया। और बाकी इनका भी स्कोर हिंदी में वही सेम हमारा वाला हाल था इनका। और मैं ये कहूँगा जो गागर सागर में जो बच्चा लिया होगा उसको पता होगा कि गागर में सागर जो 7 घंटे क्लास थी,
वो क्या कहते हैं उसको पढ़ के हर एक कॉन्सेप्ट उनको इतना बेहतरीन तरीके से बताए हैं को मतलब जो पढ़ लेगा उस मतलब उसी से लगभग वो सब मतलब सारा हिंदी उसका क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या आता है क्या नहीं होता। मैंने मतलब उसी 7 ही घंटा पढ़ा, मेरा सब कुछ लगभग एक तरफ से जितना पेपर में जितना कर सकता था, अगर हो सकता था मैं और पहले से पढ़ता तो मैं और मतलब और अच्छा ही स्कोर करता मैं। अब जैसे कि ग्रामर के रूल हैं, अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि हमारा क्वेश्चन जो पढ़ाया वही क्वेश्चन आएगा। ग्रामर के रूल तो सेम ही होते हैं, ग्रामर के रूल तो सबके होते हैं, चाहे आप पढ़ाओ चाहे कोई और पढ़ाए। अब कभी भी टीचर के अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम उनसे तुलना, कभी एक टीचर की दूसरे टीचर से तुलना नहीं की जा सकती। और उनके मन में एक मोटिव होना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक ज्ञान दें, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका दें, ना कि ये बेफजूल एक दूसरे टीचर को डिसरिस्पेक्ट करने का तरीका दें। जबकि नवीन सर आपको ही पता है, आपने ही पढ़ा होगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। अगर अपने गुरुजी सबके स्कोर भी देख लेते हैं, गुरुजी निरंतर वीडियो बनाते हैं। गुरुजी की वीडियोज़ में क्या होता है, एक तो पढ़ाई में टिक मार्क, और टिक मार्क के नाम पे 10-20 मिनट मेरी बातें और ईर्ष्या भरी बातें कि कैसे ही तो बच्चा ये मान ले, कैसे ही तो बच्चे को लग जाए कि यार तुम सब लोग जंजाल में फंसे हुए थे, उस जंजाल से निकालने के लिए देवता मैं हूँ। मैं तुमको इस सारे पृथ्वी के जितने भी पाप हैं, जितने पापी हैं, उन सब से बचाऊंगा। बाकी सब पापी हैं, बस मैं एक पवित्र आदमी हूँ। ठीक है गुरुजी, मान लिया। आप एक कक्षा कराते हैं 700 प्रश्नों के नाम से अभी, और आपने पिछले 1 महीने में गुरुजी 100 घंटे से ज़्यादा पढ़ाया है। मैंने गुरुजी पिछले 1 महीने में यूपी पुलिस के लिए 15 क्लासेस 1 घंटे से कम की, और आपका एक 6 घंटे की मैराथन मैंने 21-22 घंटे पढ़ाया है। मैंने बच्चों के घंटे बर्बाद नहीं करे कि भाई आकर के तुम यहाँ ये पढ़ लो रोज। 1 महीने में 120 घंटे हिंदी का मतलब समझते हो, रोज 4 घंटे हिंदी। हम बच्चों को उलझा रहे हैं, हम बच्चों के घंटे बर्बाद कर रहे हैं। यार बच्चों को पढ़ाना कब से उसका समय बर्बाद हो गया। नया लॉजिक निकल के आया कि भैया किताबों से पढ़ो, क्योंकि ऑनलाइन तो गुरुजी के पास बच्चे जाते नहीं, तो अब गुरुजी बच्चों कैसे मोड़ेंगे कि भैया किताबों से पढ़ो। गुरुजी मार्केट की कोई एक किताब दिखा देना जीएस में, जिससे बोला जिसने 30 आ गए मेरे, 32 आ गए मेरे, 35 आ गए जीएस में। अरे बच्चा मार्केट में चलने वाली किताबों से ही तो पढ़ सकता है, 1 या 2 किताब। मेरे पास आके बैठो। क्या सिर्फ इतना कहने भर से सुधार हो जाएगा? क्या टीचर किताब से नहीं पढ़ते? गुरुजी ने बोला मेरा तो टाइपिस्ट है, मेरा फोन देना एक बार, मेरा तो टाइपिस्ट क्लास तैयार कर देते हैं, ये कुछ इनका कंटेंट कोई और तैयार कर देता है, मेरे पास आना किसी दिन, क्योंकि ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं। रवि टाइपिस्ट है, मेरी क्लास टाइप करता है। ये फोन भाई मेरा अक्टूबर का है, शायद यहाँ से दिखा नहीं पाऊँ। हाथ से लिखे प्रश्न या प्रीवियस ईयर जो भी छाटा है, हमेशा 1-1 प्रश्न खुद भेजा है। जब आप सिलेक्शन लेके आओ ना तो मुझसे देख लेना इस बात का प्रूफ। क्या कराया आपने 200 प्रश्नों में, जहाँ से 100%? प्रश्न संख्या 19। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आप हिंदी के विद्यार्थी होंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? क्या बोलेंगे आप? मेरे हिसाब से हिंदी को पढ़ने वाला हर एक छात्र, मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगा कितनी भाषाओं में दिया जाता है। सबका उत्तर आया 24 में देख पा रहा हूँ, लेकिन कुछ 22 लिख रहे हैं, कुछ 23 लिख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के अनुसार 23 भाषाओं में दिया जाता है, हमारे अनुसार 24। क्योंकि मेरा गलत हो सकता है 24, 23 को गलत मत मानना, क्योंकि गुरुजी को 15 लाख वर्षों का अनुभव है। जब से पृथ्वी बनी है तब से गुरुजी हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो गुरुजी के अनुसार 23 जो है वो ठीक है। मतलब मेरा कंटेंट गलत है, गुरुजी अपने कंटेंट पर विचार नहीं करेंगे। क्या बताते हैं आप बच्चों को? जी शंकर कुरूप, जिसको सबसे पहला साहित्य अकादमी, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो कन्नड़ भाषा के लिए मिला। प्रश्न संख्या 53 में आप लोगों को बता रहे हैं। मेरे अनुसार तो मलयालम भाषा होना चाहिए, लेकिन गुरुजी का अनुभव इतना पुराना है, क्योंकि गुरुजी का कंटेंट अच्छा, मेरा कोई और तैयार करता है तो मेरा वाला गलत बता सकता है मलयालम। गुरुजी खुद लिखते हैं तो गुरुजी के अनुसार कन्नड़ है। रामधारी सिंह दिनकर को दुनिया जानती है कि किस रचना के लिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में? नहीं, उनको साहित्य अकादमी मिला, क्योंकि गुरुजी का अनुभव बड़ा है। प्रश्न संख्या 86 में गुरुजी आप ये बताते हैं, बच्चे मेरे पास फोटो भेजते हैं, आप कमेंट ऑफ करवा देते हैं वीडियो के। जिस कंटेंट को आप बच्चों के लिए बना रहे हो, उस वीडियो का कंटेंट आपने ऑफ करवा दिया। 4 दिन पहले की वीडियो आपकी। मतलब आप परीक्षा के बीच में आकर बच्चों को गलत चीजें दे रहे हैं, तो आपका कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, आप तो बच्चों का भविष्य बनाओगे, मेरे कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। कंटेंट देखना गुरुजी एक बार। जिस गागर में सागर की खिल्ली उड़ाने का प्रयास आपने कराना, उसमें जितने भी फोटो सफेद टी शर्ट में, भगत सिंह जी टी शर्ट पहन के ऊपर लिखा हुआ गागर में सागर, प्रश्न संख्या, विश्वास न हो तो वीडियो मैच करके देख लेना। क्या मैंने आज तक बच्चों को पढ़ाया है? मैं फिर नहीं कहता कि गागर में सागर, वो भाई एक रिवीजन है। आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते होंगे तो आप क्या बोलेंगे, गुरुजी आपको ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है, इस बात का कोई तुक थोड़ी बनता है। हमने कभी नहीं बोला, नेवर। गुरुजी का यहां भी पेट नहीं भरा, हिंदी पर भी नहीं। अब गुरुजी जीएस के बारे में भी बताते हैं कि कैसे पढ़ानी चाहिए। कुछ नहीं आया, फोटोज है। फिर मैं बोल रहा हूं, पब्लिकली जाएगी, आपके पास जाएगी। इतनी कंट्रोवर्सी पता है क्यों होती है ये? क्योंकि आप लोगों को मजा आता है। मुझे प्रति उत्तर देना पड़ रहा है भाई। मैं ये समझता था मैंने एक वर्ग तैयार करा है जिसको सच पता है, प्रति उत्तर देना पड़ेगा इन चीजों का। क्या गुरुजी ऐसा समय आ गया कि अब हम इस तरह से? दुख लगता है कि कोई उनको बोलता है ऐसा। हमने पढ़ रखा है, फील किया, पहली बार जीएस में कभी कुछ नहीं हुआ था, हिंदी भी बता दी हमारा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके बाद ही हमारा इतना बढ़िया पहुंच सकता है इसको। और शायद नहीं पढ़े होते इतने कम टाइम में तो यूपी पुलिस का इतना बढ़िया नहीं होता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस का जब पेपर जब हुआ, लीक हुआ था, तो उस समय नवीन सर पे कितना, नवीन सर जब निकले थे लखनऊ के लिए, तो उस समय उनके घर के पास इतनी गाड़ियां कि उनको जेल में भेजने के लिए लोग तैयार थे कि नहीं, उनको नहीं जाना है, लेकिन फिर भी नवीन सर पहुंचे। और उनके भाइयों, उनके
बहन को, उनके पिता को भी अलग अलग घर में, अलग अलग रूम में अलग रखा गया, उनको फ़ोन नहीं दिया गया। और लोग कहते हैं नवीन सर भागे, जबकि उन्होंने अभी आज ही वीडियो आया उसमें बताया कि मैं भागा नहीं था। एक प्लानिंग होती है कहीं तक पहुँचने, सुरक्षित पहुँचने की, एक तरह से, क्योंकि आपके खिलाफ, आपके साथ थे, आपके उनके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आपके हक की लड़ रहे थे, तो एक तरीके से पहुँचे। और बच्चे क्या हैं आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे जो भाई बहन हैं थोड़े से नासमझ हैं, वो लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, किसी भी टीचर के बहकावे में। बच्चों को नवीन सर भी कहते हैं कि अपना बुद्धि यूज करो, अपना बुद्धि यूज करो। अब कोई किसी के कहना, अपना पहले अपने मन में एनालिसिस करो कि वो बात सही है कि गलत है, फिर किसी मुकाम पर पहुँचो, फिर किसी निर्णय पर पहुँचो। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हम किसी के बारे में कोई हेट नहीं फैला रहे हैं, लेकिन टीचर्स की जो जिम्मेदारी होती है उन्हें वो निभानी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलनी चाहिए। और एक दूसरे टीचर को तो कभी यह नहीं कहना चाहिए, दिल पे लगता है बुरा, स्टूडेंट्स को गलत संदेश जाता है। और बाकी जो हम बीच में क्लिप देखें वो तो आप देख ही चुके होंगे, हेडलाइट हाईलाइट जो हम डाले हैं क्या क्या इनके बीच में समझ गए होंगे आप। तो हम फिर से यही कहेंगे कि इसे अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि उनके समझ में आए कि ऐसी छोटी मोटी कंट्रोवर्सी में आके बहकावे में नहीं आना है। किसी कहने पर अपने गुरुओं को कभी अपमानित नहीं करना है, चाहे कोई भी हो। और बाकी अगर आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।